श्री संजय सिंह जी 10 मिनट कितनी मिनट है? धन्यवाद। 23 मिनट है जी, बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदया कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया। 11 महीने के बाद इस सदन में दोबारा आने का मौका मिला महोदया, और इस बीच कई घटनाएं घटित हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बिंदु आए हैं उसके बारे में जरूर आपके सामने कुछ बात कहना चाहता हूं। महोदया, जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन ये चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा महोदया। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर, भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदया, इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया महोदया। माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया, यही चिल्लाने का काम करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदया, कृपया दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। महोदया, ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वतखोर है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये भ्रष्टाचारी है। आप बैठिए। भ्रष्टाचारियों को बोलने की हैसियत नहीं होनी चाहिए महोदया, ये भ्रष्टाचारी है, आप बैठिए। संजय सिंह जी, घोटाला किया है, आप बैठिए, रिश्वत खाई है। आप बैठिए।
बैठिए, सब लोग पहले बैठिए। आप कृपया बैठिए। आप कृपया 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 बैठिए, 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 बैठिए। आप बैठिए, कृपया बैठिए, 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 बैठिए। आप अरे ठीक है, गलत सही आप नहीं तय करेंगे। महोदया, महोदया, आप महोदया, भाजपा के मित्र हमारे नाराज हो गए महोदया। सच सुनने के बाद नाराजगी होती है महोदया। आप नाराजगी सुनिए, होती है। सुनिए, सच सुनने सुनिए, के बाद सुनिए, नाराजगी होती है। सुनिए, मेरी इन लोगों से सहानुभूति है। सुनिए, आप सुनिए, मैं सुनिए, सहानुभूति रखता हूं इन लोगों से। सुनिए, कृपया सुनिए। रिश्वतखोर लोग हैं सर महोदया। आप ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है, ये डाकू गब्बर सिंह है महोदया। महोदया, डाकू गब्बर सिंह। आप अभी बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। आप पहले बैठिए, पहले बैठिए। ना, मैं नहीं सुनूंगी। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए पहले। आप पहले बैठिए, आप बैठिए। मैं कहूं तब आप प्लीज मैं कृपया 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 शांति बनाए। एक सेकंड, हमारी भी बात सुनी जाए। Please. 1 second. Madam, take your seat. Take your seat. No. Mr. Nagar, why this running commentary? If this running commentary takes place, I will call upon leaders of the parties to at least give their members basic decorum training. Why should it happen? Trading against with each other. The nation is watching us. Members have to contribute massively. Sri Sanjay Singh may continue. I know. I was watching the debate. Please. Mr. Gehlot. ये देश 1 second. लोकतंत्र से चलेगा माननीय। 1 second. You have to address the chair. आप ही को करना है। Leader of the opposition today set a very high standard. He addressed the chair. So, Sune, I want pin drop silence in the house. Let us see. He is leader of a legislature party. Now, please, 1 second. Take. कुछ आपत्तिजनक चर्चा माननीय सदस्य ने की है, कृपया उस पर गौर करें और उसको प्रोसीडिंग से हटाने की कृपा करें। Mr. Gokhale, Sanjay, Mr. Raut and Mr. Gokhale, I have come here. I have already taken note of it, and let me tell the honorable members, whenever there is something objectionable, even if Mr. Sanjay Raut says something objectionable, not only his address will be looked into, he can point out to the address of someone else also. संजय सिंह जी, मान्यवर संजय सिंह जी, धन्यवाद मान्यवर। एक आपको मंत्र देता हूं। जी मान्यवर। और गुरु मंत्र तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपके तो पहले गुरु हैं। हाँ, मेरे गुरु रघु ठाकुर जी हैं। मेरे गुरु जी रघु ठाकुर हैं। तो आप मेरे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर हैं। इन लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। रघु ठाकुर जी का मेरा क्या संबंध है, ये रघु ठाकुर जी से पूछिए। इनको नहीं मालूम होगा, सुनिए, इसलिए इनको बता। मेरे को एड्रेस करना। और एक गुरु मंत्र यह है कि आप जो शालीनता से बोलोगे और जो रिकॉर्ड होगा वो इतिहास का हिस्सा ही नहीं,
140 करोड़ जनता को भी पता लगेगा। धन्यवाद माननीय। उसके अलावा कोई व्यवधान होगा तो ये एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। धन्यवाद माननीय। आप ऊर्जावान हैं मान्यवर और अच्छे वक्ता हैं, बोलिए। मान्यवर लीडर ऑफ द हाउस ने आपके सामने कहा है, मेरे स्पीच में मैं आपसे खुद अनुरोध कर रहा हूं मान्यवर, लीडर ऑफ द हाउस की बात को मानते हुए कोई भी बात तथ्यों के परे हो तो निश्चित रूप से उसको कार्रवाई से आप हटा दीजिएगा। ये मैं अनुरोध कर रहा हूं। गुड। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर। बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष हैं और ईडी उनके खिलाफ बायस होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। ये मैं इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये कि कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक है मान्यवर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक सेकंड जी। माननीय सदस्यगण, अपने देश में व्यवस्था के तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति ट्रायल फेस करता है, कई बार उसको जेल भेजा जाता है, कई बार जमानत दी जाती है। जिनको जमानत दी जाती है उनको बाद में सजा भी हो जाती है, जिनको जमानत नहीं दी जाती, सुनिए कांट यू प्लीज सुनिए, जिनको जमानत नहीं दी जाती है वो बरी हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, पर जिस फैसले की आप चर्चा कर रहे हैं वो फैसला सब जुडिस है, उस फैसले पर रोक लगी हुई है, वो फैसला ऊपर की अदालत के अंदर निर्धारित होना है। तो उस परिस्थिति में आप उस फैसले को सही मानकर न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। देश के एक न्यायालय ने अपना विवेक लगाकर उस फैसले को स्थगित कर दिया है। देयरफॉर okay, let me 1 second, let me